हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपने आरएससीईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अभी अपने कल 4 अगस्त को आरएससीईटी का एक एग्ज़ाम है जो हुआ है। तो अभी जो एक एग्ज़ाम है वो कुछ ज़िलों में यानी होने वाला है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो अभी अपने राजस्थान में कौन कौन से ज़िलों के अंदर जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो उसके लिए अपने आपके लिए आरएससीईटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अब से रेगुलर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अभी कौन कौन से ज़िलों के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है वो अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बाड़मेर हो गया, उसके बाद जैसलमेर है, जालोर है, जोधपुर है, पाली है, सिरोही है, बारां है, बूंदी है, झालावाड़ हो गया, कोटा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर, यानी टोटल 16 ज़िलों के अंदर जो अभी एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट है जो दिखाई दे रही होगी, और ये एग्ज़ाम है जो कब होने वाला है, तो ये अपने एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त को होने वाला है। तो 18 अगस्त को ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अपने रेगुलर आपके लिए इस चैनल के ऊपर वीडियो है वो लेकर आते रहेंगे। और अपने टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं, जो लेसन वाइज अपने क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके लिए रेगुलर आते इस चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। तो आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी क्लासेज में। तो अभी आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन से अपने इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ लेसन वाइज अपने रेगुलर यानी आपको वीडियोज़ है जो मिलती रहेंगी। और इसके अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो शामिल किए जाएंगे, तो आपके जो आरएससीईटी की बुक है यानी जो बड़ी बुक आपको मिलती है उस बुक में से आपके क्वेश्चंस है वो शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट से आपके क्वेश्चन हैं वो शामिल किए जाएंगे, यानी इंटरनल असेसमेंट से भी जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। और प्लस आपके जो प्रीवियस आरएससीईटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में यानी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यानी उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाना है। तो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो यानी कौन सा है जो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन शिक्षा, बी नंबर ऑप्शन है स्मार्ट क्लास, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी ये सारे के सारे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को बताते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, और ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ में आपने आंसर है वो जरूर से बताने हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके, और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये भी आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, यानी कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है विविधता, बी नंबर ऑप्शन है शुद्धता, सी नंबर ऑप्शन है स्पीड, डी नंबर ऑप्शन है सोचने की क्षमता। तो यानी कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोचने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका IBM स्क्योआ, बी नंबर ऑप्शन है फजिट्स कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है डेल लैटिट्यूड, और डी नंबर ऑप्शन है परम सुपर कंप्यूटर। तो यानी सुपर कंप्यूटर के रूप में कौन सा नहीं जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डेल लैटिट्यूड। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कोई भी सुपर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सी नंबर ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहली जनरेशन पीढ़ी के जो मुख्य कंपोनेंट्स थे वो कौन कौन से थे, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स थे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं, यानी कौन से सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी नंबर ऑप्शन है ओरेकल और जावा, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम और एप्लीकेशन, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये दो जो है यानी सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कंप्यूटर है वो घर में किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज अपने फर्स्ट लेसन से यानी क्लास को शुरू किया है और इसी प्रकार जो अपने RSCET की बुक में टोटल 16 लेसन अपने को दिए हुए हैं। तो 16 लेसन की रेगुलर वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है कि कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन, बी नंबर ऑप्शन सामाजिक मीडिया, सी नंबर ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है। प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है आउटपुट, बी नंबर ऑप्शन है प्रोसेसिंग, सी नंबर ऑप्शन है इनपुट, डी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज। तो इसमें से आपको बताना है कि प्रिंटर जो है वो किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रिंटर से अपने को कोई भी आउटपुट मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स है। यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है पाम टॉप कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यानी डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुपर कंप्यूटर। यानी सुपर कंप्यूटर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज 7, बी नंबर ऑप्शन है पेज मेकर, सी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप, डी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर। तो यानी इसमें से बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विंडोज 7 है वो किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यानी कौन सा कंप्यूटर है जो हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप और डी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। और इसकी जगह पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ऑप्शन में दे सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण आपने बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लॉटर, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है माउस और डी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो इसमें से आपको आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, तो प्लॉटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्लॉटर क्या होती है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में जाता है। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुख्य मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है रोम और डी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैश मेमोरी। यानी कौन सी मेमोरी होती है जो रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में यानी प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर का खालिस्तान एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर किसका यानी एक प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है लेजर प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है मैनुअल, सी नंबर ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर यानी किसका एक प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? यानी कौन सी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकृति की है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोम, बी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम, सी नंबर ऑप्शन है रैम और डी नंबर ऑप्शन है पी रोम। तो यानी कौन सी मेमोरी जो होती है वो अस्थिर प्रकृति की होती है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रैम। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है। यानी कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है OMR, सी नंबर ऑप्शन है पंच कार्ड रीडर और डी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक कार्ड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा OMR, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। और OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये इसकी फुल फॉर्म है जो हो जाएगी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? यानी कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है रोम, सी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम और डी नंबर ऑप्शन है डायनेमिक रैम। तो यानी कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डायनेमिक रैम। यानी डी रैम जो है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम डिस्क का मतलब है। रोम डिस्क का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट वंस रीड मैनी, बी नंबर ऑप्शन है राइट वंस रिकॉर्ड मैनी, सी नंबर ऑप्शन है विद वन रिकॉर्ड मैनी और डी नंबर ऑप्शन है राइट वन रीड माइक्रोफोन। तो यानी आपको रोम डिस्क का मतलब बताना है। तो रोम डिस्क का मतलब क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रोम डिस्क का मतलब क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी होता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर है जो टोनर का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए है डेजी व्हील प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वो टोनर का प्रयोग करता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई का विस्तृत रूप है। डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉट प्रति इंच, बी नंबर ऑप्शन है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स और सी नंबर ऑप्शन है डॉट प्रति वर्ग इंच और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डीपीआई का यानी विस्तृत रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डॉट प्रति इंच। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर विनिर्देश, बी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी नंबर ऑप्शन है मेमोरी क्षमता और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? प्रोसेसर विनिर्देश से, हार्ड डिस्क से और मेमोरी क्षमता से होता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है? कौन सी एक डेटा भंडारण डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर ए है हार्ड ड्राइव, बी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन है स्पीकर और डी नंबर ऑप्शन है माउस। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि कौन सा एक डेटा भंडारण डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हार्ड ड्राइव, या हार्ड ड्राइव या शॉर्ट में आपको एचडीडी भी दे सकता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, यानी कौन सा है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंकजेट प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, सी नंबर ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। तो यानी सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज यानी फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है मेन फ्रेम, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है वर्क स्टेशन, डी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है क्या होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, यानी सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सिलेक्ट की गई स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस डी, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी। तो यानी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की इसमें पूछी जा रही है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की। तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की कंट्रोल प्लस डी होती है, और यही अगर न्यू स्लाइड बनाने की पूछे न्यू तो क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि पूरे यानी स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस स्पेस बार से अपने पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एस, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एड प्लस एस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, यानी सेव एज की शॉर्टकट की, और एक इसकी शॉर्टकट की है जो F12 भी होती है। तो कई बार ऑप्शन में ये भी दिया होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये है .docx, बी नंबर ऑप्शन है .txt, सी नंबर ऑप्शन है .doc, और डी नंबर ऑप्शन है .word। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी .docx। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, बी नंबर ऑप्शन है इंडेक्सिंग, सी नंबर ऑप्शन है सर्चिंग, और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी
ये सभी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तक आपका RSCET का एग्ज़ाम है जो अभी 18 अगस्त को अपने RSCET का एग्ज़ाम है जो होने वाला है 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त तक यानी आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आपको यानी इसी तरीके से यानी चलती रहेंगी और रेगुलर आपको डेली क्लास है वो मिलती रहेंगी। और हो सकता है अपने लाइव क्लास है जो यानी शाम को स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें से आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टार्टिंग, बी नंबर ऑप्शन है हाइबरनेटिंग, सी नंबर ऑप्शन है निर्ग ऑन और डी नंबर ऑप्शन है बूटिंग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बूटिंग। यानी कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो बूटिंग कहलाती है। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है और एक दूसरी होती है वार्म बूटिंग। एक कोल्ड बूटिंग होती है और एक वार्म बूटिंग होती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कोल्ड बूटिंग कौन सी होती है, अगर अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है, और अगर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो वार्म बूटिंग कहलाती है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्टर, सी नंबर ऑप्शन है स्पीकर, डी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्कैनर। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्कैनर क्या होता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी 4 अगस्त को यानी एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा ऑप्शन में स्कैनर नहीं दिया हुआ था, उसमें बार कोड दिया हुआ था। बार कोड यानी बार कोड क्या होता है, एक स्कैनर का प्रकार होता है। और यानी तो इस प्रकार से यानी इनपुट डिवाइस का पूछा गया था और उसमें ऑप्शन में स्कैनर की जगह पे बार कोड दिया हुआ था। तो हो सकता है आपको यहाँ पे MICR भी दे सकता है, OMR भी दे सकता है, BCR भी दे सकता है, OCR भी दे सकता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको इसके जो आगे पार्ट्स हैं तो वो भी याद करने जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है। तो OTP का पूर्ण रूप आपने बताना है। OTP का पूर्ण रूप आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली टाइम पीरियड, बी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पीरियड, सी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड और डी नंबर ऑप्शन है ओनली टाइम पासवर्ड। तो OTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। OTP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। राजस्थान सरकार द्वारा यानी एक प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान संपर्क, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान वोल्टेज, सी नंबर ऑप्शन है RSRTC, डी नंबर ऑप्शन है RPSC। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान संपर्क। तो ये क्वेश्चन भी RSCET एग्जाम जो 4 अगस्त को हुआ है उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है, तो राजस्थान संपर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसको अक्सर क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टोरिंग, बी नंबर ऑप्शन है बर्निंग, सी नंबर ऑप्शन पेस्टिंग और डी नंबर ऑप्शन है असेंबलिंग। तो ये क्वेश्चन भी अपने कल के एग्जाम में यानी पूछा गया था। 4 अगस्त को जो RSCET का एग्जाम हुआ है उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको बताना है कि फाइल को CD DVD में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बर्निंग कहा जाता है CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। यानी MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे जो क्षैतिज पट्टी दी होती है इसमें पृष्ठ संख्या होगी, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार, सी नंबर ऑप्शन है बोर्ड बार और डी नंबर ऑप्शन है हेडिंग बार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेटस बार, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टेटस बार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एमएस एक्सेल 2010 चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। यानी एमएस एक्सेल 2010 के चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ट शीर्षक, बी नंबर ऑप्शन है डेटा पॉइंट, सी नंबर ऑप्शन लीजेंड और डी नंबर ऑप्शन है ग्रिड लाइन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रिड लाइन। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने आज की इस क्लास के अंदर 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है और रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस है वो इस तरीके से मिलती रहेंगी जब तक कि आपका आरएससीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और कौन कौन से ज़िलों में अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो वो मैंने जानकारी आपको वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से ज़िलों में जो एग्ज़ाम है वो अभी अपने होने वाला है। तो 18 अगस्त को ये आरएससीटी का एग्ज़ाम अपने होगा और 18 अगस्त तक आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से वीडियोज़ हैं जो मिलती रहेंगी। अपने लाइव क्लास हो सकता है तो वो भी आपके लिए शुरू करेंगे। तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करेंगे। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक आपने करना है। और अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।